ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है दीनदयाल, दीननाथ, दीनबंधु भास्कर को प्रसन्न करने का सरल एवं सहज उपाय। तो इसके पहले वाला वीडियो में भी ये बताए थे कि हमारे शरीर के अंदर ही 9 ग्रह है और मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर से हम देवताओं से आगे यानी मोक्ष की हमें प्राप्ति कर सकते हैं। हम प्राप्त इसलिए देवता भी मनुष्य जीवन लेने के लिए तरसते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे शरीर के जैसे हम बताएं कि शरीर के अंदर 9 ग्रह हैं, तो नाभि तक भूत तत्व है। शरीर के नाभि तक भूत तत्व है, नाभि से ऊपर कंठ तक आकाशीय तत्व है। ये आकाशीय तत्व में ही 9 ग्रह आते हैं। कंठ से कपाल तक ये स्वर्ग तत्व है और ये कपाल से ऊपर यानी ये ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक सब परम तत्व है। इसलिए मनुष्य जो साधना करते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो मनुष्य अपने शरीर को इसे नाड़ी क्रिया करते हैं, नाड़ी क्रिया से संपन्न होते हैं कि वो अपना ज्ञान चक्षु को विकसित करके और नाड़ी भेदन करके वो अपना सांस को आगे की ओर ले चलते हैं। तो चर्चा का विषय वस्तु है सूर्य यानी भास्कर, भानु, जो हमारे शरीर में तेज, रश्मि और दीप्तमान करते हैं। उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। इस प्रकार से ये भगवान भास्कर का रथ है और भगवान भास्कर प्रतिदिन हम लोग प्रातःकालीन जो देखते हैं वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से जीवन में हम तेजोमय, शक्तिमय, ऊर्जावान कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये भगवान भास्कर कैसे आए या कैसे रूप में आते हैं। तो सूर्यदेव के भास्कर के 2 हाथ, वो कमलासन पे विराजमान है। उनकी दोनों हाथों में कमल सुशोभित है, माथा में सुंदर स्वर्ण मुकुट, गले में रत्नहार और कांति कमल फूलों की भांति वे अंश में है। उनके साथ को घोड़ा है जो उनकी रथ को खींचते हैं। और सूर्यदेव का दूसरा नाम है और एक है सविता। इसका अर्थ होता है सृष्टिकर्ता। सविता सर्वस्व प्रसविता, ये निरुक्त का 10वां नंबर और 31वां में दिया गया है। ऋग्वेद के अनुसार आदित्य मंडल अंतस्थित सूर्यदेव सभी को प्रेरक, वो अंतर्यामी है, परमात्मा स्वरूप है। मार्कंडेय पुराण में सूर्य ब्रह्म स्वरूप है। जगत सूर्य के द्वारा ही सृष्टि हुए हैं, जितने भी जीव आए और उसी में स्थित रहते हैं। सूर्य सर्वभूत स्वरूप सनातन परमात्मा है। सूर्य ही ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है। जगत को सृष्टि, स्थिति, संहार इन्हीं के द्वारा होते हैं। और नवग्रहों के मध्य में ये सर्वप्रधान देवता है भास्कर, सूर्य नारायण। ब्रह्मा जब डिम्ब भेदन करके सृष्टि हुए तो उनका मुंह से ओंकार की ध्वनि आया। ये ओंकार शब्द जब उच्चारित हुए, यही परम ब्रह्म है। और यही ओंकार ही
भगवान भास्कर का शरीर है। ब्रह्मा के 4 मुख में 4 वेद का उत्पन्न हुआ। इसमें तेज रश्मि प्रकाशित उद्दीप्तमान होते हैं। ओंकार का तेज ये 4 वेदों में आवृत करके देते हैं। ओंकार का तेज का मिश्रण होकर 4 वेद का सृजन होकर एकीकृत हो गए, एकीभूत हुए, और ओंकार ही सूर्य नारायण सूर्य देवता हुए। यह सूर्य तेज सृष्टि आदित्य सर्वप्रथम सृष्टि में सर्वप्रथम आए, इसलिए इसका नाम आदित्य हुआ। एक बार दैत्य और दानव एवं राक्षसगण एक साथ संगठित होकर देवताओं का विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित हुए एवं युद्ध शुरू कर दिए। वो सभी देवताओं को पराजित किए, उन लोग का अधिकार छीन लिए। तो देव माता अदिति इस विपद से मुक्त पाने के लिए भगवान भास्कर का उपासना किए। भगवान भास्कर प्रसन्न होकर अदिति के गर्भ से अवतरित हुए एवं देवताओं के जितने भी शत्रु थे सबको पराजित करके सनातन वैदिक मार्ग का स्थापना किया। इसलिए इनको आदित्य भी कहा जाता है। भगवान सूर्य का रंग लाल है। इनका वाहन हुआ रथ। इसमें एक ही को चक्का है। इसी को वर्ष या संवत्सर कहा जाता है। इसी चक्का में 12 गो दंड दिया गया है और 12 दंड में 6 ऋतुओं का समावेश है। चतुर्मास स्वरूप 3 दंड में 3 दंड होते हैं। इसके साथ साथ सूर्य नारायण के साथ साथ 60,000 बालिखिली जो अंगुली प्रमाण बालिखिली ऋषि षष्ठी वाचन स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस एवं देवता भी सूर्य नारायण का उपासना करते हैं। चक्र शक्ति पास एवं अंकुश इनका प्रधान अस्त्र है। भगवान सूर्य सिंह राशि के अधिदेवता हैं, सिंह राशि के प्रभु है। इनका दशा काल 6 साल के होते हैं और सूर्य यदि प्रसन्न हो जाए और इनको यदि प्रसन्न किया जाए तो प्रतिदिन सूर्यार्घ्य या सूर्य प्रणाम करना चाहिए। सूर्य प्रणाम करने से ही सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ नहीं मंत्र तो मंत्र इतना ही कीजिए, जब आप उसमें संकल्प महाधूति दंतारिम सर्वो पापंगनो प्रतोष्णो दिवाकर इतना भी बोल नहीं पाइएगा तो एक शब्द सिर्फ कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य प्रणाम प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करना अत्यावश्यक है। यही शरीर का ऊर्जावान है, सब कुछ है। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है, जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवती भास्कराय नमः।